दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के जिसके जो भी पत्ते थे सब एकदम अब सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पत्ते खोल चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपने सारे पत्ते खोल चुकी है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ रही है और उसने अपने पत्ते बहुत पहले खोल दिए थे, लगभग 2 महीने पहले। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं। आज बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को एक्सपोज कर रही है और किस तरीके से जननायक जनता पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम सारे वो लीडर्स जो किसी वक्त में बीजेपी के सपोर्ट में हुआ करते थे, वो आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में क्या करने जा रही है, कितना मजबूत होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके का परफॉर्मेंस करने जा रही है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बनने जा रही है। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, एक एक क्रमवार तरीके से बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे, पिछले आंकड़ों पर बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे, मौजूदा परिस्थितियों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव की। और उस प्रभाव को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का वो गणित। आप सभी को पता है कि हरियाणा में दलितों का और जाटों का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग आप 22% के आसपास दलित है, 21% और 25-26% के आसपास जाट मतदाता है। यानी कि आप ये समझिए कि 20-20, 40, 42, 43% का ये जो वोट चंक है, ये सीधे तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा करने जा रहा है। ताजा मामला जननायक जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और मामला साथियों जुड़ा हुआ है पृथला विधानसभा सीट से। पृथला विधानसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और जननायक जनता पार्टी पता नहीं क्या है उसके साथ, कौन से ग्रहण लगे हुए हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ ही नहीं पा रही है। पृथला विधानसभा सीट पर क्या हुआ है पहले ये जान लेते हैं। दरअसल पृथला विधानसभा सीट 2009 में जब परिसीमन हुआ, उससे पहले 8 का, तो पहली बार वो अस्तित्व में आई 2009 में। 2009 के बाद में ये सीट बनी, 9 में इस पर चुनाव हुआ, यानी कि 9 से लेकर के अभी तक ये इस सीट का चौथा चुनाव होगा। यानी कि इससे पहले 3 चुनाव हुए, 2009, 2014, 2019। पृथला विधानसभा सीट साथियों ऐसी सीट है जहां पर दलितों का और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन काम करता। दलित मतदाता और ब्राह्मण मतदाता जिधर एकजुट हो जाते हैं वो कैंडिडेट, वो व्यक्ति जीत जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात है इस विधानसभा सीट की, वो ये कि पृथला विधानसभा सीट जो है वो ग्रामीण अंचल की सीट कही जाती है। यानी कि ये बेसिकली पलवल जिला और वल्लभगढ़, इन दोनों को काट करके लगभग 104-105 गांवों को मिला करके एक विधानसभा सीट बनाई गई है। 35 लगभग गांव पलवल जिले के आते हैं, बाकी वल्लभगढ़ के आते हैं। मैं इसकी आपको डेमोग्राफी इसलिए बता रहा हूं, नेचर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस सीट पर जननायक जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा मौका बन गया है उसके एक बार चुनाव जीतने का। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से आई है। सुरेंद्र वशिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया है, उनको उतारा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो विधानसभा सीट है इस पर एक बार बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। 2009 में बहुजन समाज पार्टी इस सीट 2014 में, और ये 2014 तब बहुजन समाज पार्टी इस सीट से चुनाव जीती थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकदम लहर थी पूरे देश में।
और 14 में आप जान रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के आगे पीछे होते हैं, उसके बावजूद वो सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। और बहुजन समाज पार्टी वो सीट पहली 2014 में जीती, 2009 में यहां से कांग्रेस पार्टी जीती और 2019 में यहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जिस व्यक्ति ने, जिस कैंडिडेट ने बगावत की, उसने चुनाव जीता। इस पिछली बार हुआ क्या था कि जननायक जनता पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ने जा रही थी, लेकिन अचानक से जो उनके कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और इस बार एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी के साथ वही किस्सा दोहरा दिया गया। साथियों, अरविंद भारद्वाज का नाम इस सीट से चल रहा था, वो तैयारी कर रहे थे, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, इस क्षेत्र में बड़ा जनाधार है उनका। कहा जा रहा था कि जननायक जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया गया यहां से। उसके बाद अरविंद भारद्वाज ने आनन फानन में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और बसपा के जो कैंडिडेट हैं, बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के जो संयुक्त कैंडिडेट हैं सुरेंद्र वशिष्ठ, उनको अपना पूरा समर्थन दे दिया। ये ज्वाइनिंग साथियों कल हुई और इस ज्वाइनिंग के बाद अब ये कहा जा रहा है एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ पर जाट, दलित और ब्राह्मणों का जो जबरदस्त तरीके से जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत शानदार बनता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है क्योंकि जो पिछली बार इंडिपेंडेंट व्यक्ति चुनाव जीते थे वो बीजेपी के ही थे, लेकिन उन्होंने बागी होकर के चुनाव लड़ा था और अंततः वो फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गए। तो ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की जो मौजूदगी है वो दर्ज होने वाली है। यानी कि ये एक सीट ऐसी है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ही बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। ग्रामीण इलाके में साथियों इस सीट पर दलित वोटर्स ज़्यादा हैं और आप थोड़ा सा मिक्स वाली पॉपुलेशन में आएंगे तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है, उसके बाद जाट वोटर्स। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और ब्राह्मण कैंडिडेट सुरेंद्र वशिष्ठ, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनकर के तैयार हो रहा है जिससे बहुजन समाज पार्टी ये सीट जीत रही है। तो ये एक बड़ा अपडेट था, वो मैंने आपको दिया। इसके अलावा आप बात करते हैं हरियाणा का जो पूरा चुनाव है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ रही है, 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है, 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है, ये आप सभी को पता है। आपको पता है कि आकाश आनंद ने कैसे कैसे टिकट दिए थे, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके बसपा ने टिकट दिए, कैसे इनेलो ने टिकट दिए। हरियाणा के जो लोगों से मेरी कल से आज तक बात हुई, जो ग्राउंड की रिसर्च है वो ये बता रही है कि 90 में से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को लगभग 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मैक्सिमम 15 सीटें, 15 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं मिल रही। ऐसा वहां के लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूं। जो मेरी बात हुई, मेरी कम से कम मैंने आज सुबह से संडे था जो, तो मैंने आज से कई सारे वहां के स्थानीय पत्रकार साथियों से बातचीत की, फोन लगाया और भी तमाम जो इलेक्टोरल कामकाज देख रहे हैं उस इलाके में, उन तमाम लोगों को फ़ोन लगाया, अलग अलग रीजन में लगाया। कुछ को फरीदाबाद की तरफ लगाया, कुछ को गुड़गांव की तरफ लगाया, कुछ को उधर हिसार, कुछ को वल्लभगढ़ की तरफ फ़ोन लगाया। तो इस तरीके से मैंने 8-10 लोगों को फ़ोन लगाया और लगभग 1-1.5 घंटा मेरी बात हुई। तो ओवरऑल हरियाणा की पिक्चर मेरे सामने कुछ इस तरीके से आती है कि कांग्रेस पार्टी जो इतना दमखम से कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही। अभी जब मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूं, बहुमत से वो थोड़ा सा पीछे रह रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस वहां से, जो लोगों का कहना है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है, तो ये वहां का एक इनपुट है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। मतलब इतना बड़ा झटका लगने जा रहा है कि मुझे लगता है कि हरियाणा के इलेक्टोरल हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा झटका नहीं लगेगा। कहा जा रहा है कि मुश्किल से अगर 20 सीट बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। 20 सीटें भी भाजपा को नहीं मिलती हुई नजर आ रही हरियाणा में साथियों।
ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं, ऐसा वहाँ के जो पत्रकार हैं स्थानीय वो बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की तो बहुत बुरी स्थिति है। मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अगर कोई सीट जीत रहा है तो 1 या 2 सीट वहाँ से निकल पा रही है जेजेपी की बस। आज़ाद समाज पार्टी के तो कुछ नहीं है, गिनती के हो सकता है टोटल मिला करके उनको 2-2.5 लाख वोट मिल जाए तो मिल जाए आज़ाद समाज पार्टी को, उससे ज़्यादा वोट भी नहीं मिलेगा। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ 20 सीटों पर। तीसरी जो सबसे बड़ा ब्लॉक हरियाणा में जो सबसे ताकतवर ब्लॉक बनकर के उभर रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का। कहा जा रहा है कि डबल डिजिट में वोट शेयर जा रहा है और बसपा का वोट शेयर इस बार बढ़ रहा है। 4.5% था, ये कहा जा रहा है कि 6-7% के आसपास बसपा यहां पर अपना वोट शेयर इस बार मेंटेन कर लेगी। देखिए बहुजन समाज पार्टी का के लिए फेवरेबल बहुत ज़्यादा नहीं रहा हरियाणा। हालांकि विधायक जीतते रहे हैं, एक दो विधायक जीतते रहे हर चुनाव में। पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए थे, एक बार सांसद 1996 में बहुजन समाज पार्टी का एक रहा, तो ठीक ठाक प्रभाव है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जब गठबंधन हो जाता है तो वो ताकत दुगनी हो जाती है और इसीलिए एक बड़ा फायदा 2019 से अगर इस चुनाव को आप कंपेयर करेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी कि बाईपोलर नहीं है, अब मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। अब उस मुकाबले में किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल भी आ गए साथियों। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था जो 90 विधानसभा सीटों को रीजन वार जो हमने लोगों से बातचीत की उसके आधार पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिख रही है? मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप अगर हरियाणा से हैं, आप हरियाणा की राजनीति में दखल रखते हैं, समझते हैं, जानते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपना आकलन, अपना एनालिसिस, जो आपका आकलन है, आपका जो अंदाजा है, वो हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए हर पार्टी के हिसाब से कौन कितनी सीटें जीत रहा है, कौन कितने वोट शेयर जीत रहा है। और अगर 10, 12, 15, 20 लोगों ने भी इस तरीके के आंकड़े हमको दे दिए तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और फिर उससे वैलिडेट करके आप लोगों को एक फाइनल पिक्चर देने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लगता है हरियाणा में क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और सबसे पहले हमारे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन के साथ दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।